पढ़ते हैं आज की द हिंदू की न्यूज रिपोर्ट, जो कि एक वेदर रिपोर्ट है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग को समझा जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, और सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे हम पहचानते हैं, और इंग्लिश कैसे काम करती है। ओवरऑल आप काफी कुछ इस वीडियो से सीखेंगे। आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर पर काफी काम करेंगे। तो शुरू करते हैं। फॉग इन्वेलप्स, फॉग इन्वेलप करता है। फॉग यानी कोहरा, इन्वेलप करता है मतलब ढक लेता है, घेर लेता है। किसको? मतलब घेर लिया। आपको पता है कि हेडलाइंस में हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करते हैं। लगभग हर वीडियो में मैं बता देता हूं कि अर्जेंसी और इमीडिएसी पर फोकस करना होता है। इस बात पर फोकस करना होता है कि बिल्कुल ताज़ा न्यूज़ है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। फॉग ने इन्वेलप कर लिया नॉर्दर्न स्टेट्स को। आगे देखो क्या क्या है। रेन, स्नो, लाइकली, मतलब रेन और स्नो लाइकली है। देखो कैसे, किस तरीके से शॉर्ट में लिखा हुआ है। ऐसे लिखा हुआ कि इट इज लाइकली, वर्ब है ही नहीं मेन वर्ब इसमें, शॉर्ट में इतना ही लिखा गया है। रेन, स्नो लाइकली है, मतलब संभावित है। कहां पर संभावित है? इन पार्ट्स ऑफ JNK, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में, और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर फॉग है। फॉग ने इन्वेलप कर लिया है, जो कि मेन वर्ब हो गया। किसको इन्वेलप कर लिया? इन्वेलप करना मतलब ढक लेना। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखो। जब ये एक नाउन होता है जिसका मतलब लिफाफा होता है ना, जब इसका मतलब, इसको फिर एनवेलोप बोलते हैं। लेकिन जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब है इन्वेलप, इसको इन्वेलप बोलना है। फिर जब इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को सराउंड कर लेना, कवर कर लेना किसी चीज़ को, जैसे फॉग सिटी को इन्वेलप कर रहा है, डार्कनेस ने पूरे जंगल को इन्वेलप कर लिया, स्मोक ने पूरे रूम को इन्वेलप कर लिया। तो इस तरीके से इन्वेलप एज अ वर्ब यूज होता है। यहां पर फॉग ने नॉर्दर्न स्टेट्स को इन्वेलप कर लिया है। यह है नॉर्दर्न। साउथ यानी साउदर्न, उधर ही गलत, उसको बोलेंगे सदर्न। इसको तो ये नॉर्दर्न बोलेंगे, और SOUTH साउथ की जब बात करेंगे तो सदर्न, जैसे कि सदर्न विंड्स, सदर्न एटमोस्फेयर, सदर्न स्टेट्स, सदर्न, और ये नॉर्दर्न, नॉर्दर्न स्टेट्स। रेन और स्नो लाइकली है, यानी कि संभावित है, जम्मू और कश्मीर के कुछ पार्ट्स में और हिमाचल में। नॉर्मल लाइफ अफेक्टेड, यानी नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हो गई है, प्रभावित हो गई है। एज, जैसे ही जो टेम्परेचर है वो फॉल कर रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है। इन सेवरल प्लेसेस, सेवरल एरियाज, कई एरियाज में गिर रहा है। दिल्ली इन द ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव, दिल्ली है ग्रिप में यानी कि पकड़ में, किसकी? ऑफ कोल्ड वेव, यानी शीत लहर की पकड़ में, शीत लहर की जकड़ में, शीत लहर की चपेट में। एटलीस्ट, कम से कम 129 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। 40 डे चिलई कलान बिगेन्स इन कश्मीर, कश्मीर में 40 दिन वाला चिलई कलान शुरू हो गया है। ये जो चिलई कलान है ना, चिलई कलान 40 दिन की उस अवधि को कहते हैं जो कश्मीर में एकदम कड़ी सर्दी लेकर आती है। कश्मीर में होने वाली एकदम कड़ी सर्दी 40 दिन की, उसको बोलते हैं ये चिलई कलान। वो शुरू हो गई है कश्मीर में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाइकली है, यानी संभावित है, HP में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया नॉर्मल लाइफ। पैसिव वॉइस यहाँ पर यूज किया गया है। इट वॉज अफेक्टेड, इट हैज बीन अफेक्टेड, लेकिन शॉर्ट में बोलने के लिए मेन वर्ब नहीं लिखी, सीधा यही ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल को यूज कर लिया। नॉर्मल लाइफ अफेक्टेड। और कब अफेक्ट हुई? जैसे ही टेम्परेचर एज कंजंक्शन आ गया, जैसे ही टेम्परेचर ने फॉल किया। टेम्परेचर सब्जेक्ट, वर्ब हो गया टेम्परेचर का फॉल। कहाँ पे फॉल किया? एडवर्बियल फ्रेज आ गया। सेवरल एरियाज में, कई सारे एरियाज में फॉल किया। फिर आगे बताया सेमीकोलन लगा के कि दिल्ली है कोल्ड वेव की ग्रिप में। यहाँ पर भी देखो मेन वर्ब यूज नहीं किया, दिल्ली इज इन, बल्कि सीधा बोल दिया दिल्ली इन द ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव। कम से कम 129 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। देखो, हैव बीन कैंसल्ड या वॉज कैंसल्ड। यहाँ पे भी शॉर्ट में सिर्फ सीधा ही पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया। पास्ट पार्टिसिपल से मेरा मतलब है थर्ड फॉर्म, कैंसल, कैंसल्ड, कैंसल्ड, तो कैंसल्ड, कैंसिल हो चुकी हैं। 40 दिन का चिलई कलान शुरू हो गया है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की यहाँ पर बात हो रही है, ये दरअसल उन हवाओं को बोला जाता है जो वेस्ट की तरफ से आती हैं, अफ्रीका और यूरोप की तरफ से। और ये हवाएं फिर हिमालय से आकर टकराती हैं, फिर जो क्लाउड्स है वो ऊपर राइज करने लगते हैं और वहीं पे बर्फबारी हो जाती है। और जो फ्लैट एरियाज हैं जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वहां पर बारिश होने लगती है। इसको बोल रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि लाइकली है, संभावित है, हिमाचल प्रदेश में। एज द ईयर ड्रॉज टू अ क्लोज, मतलब जैसे जैसे जो साल है वो ड्रॉ कर रहा है, खिंच खिंच कर चलता आ रहा है। टू अ क्लोज यानी खत्म होने वाला है, यानी दिसंबर खत्म होने वाला है ना अभी, मतलब ये साल खत्म होने वाला है ना 2025। तो जैसे जैसे ये हो रहा है, जो मर्क्यूरी है वो हवर कर रही है। हवर करने का मतलब मंडरा रही है, इधर उधर, कम ज्यादा हो रही है। अराउंड, किसके आसपास? इट्स विंट्री लोज, उसका जो विंट्री लोज है, यानी सर्दी के टाइम पर जो उसका लो मार्क होता है, जो निचला स्तर होता है, उसके आसपास मंडरा रही है मर्क्यूरी।
और जो नॉर्मल लाइफ है वॉज अफेक्टेड, वो अफेक्ट हुई, प्रभावित हुई। कहाँ पर प्रभावित हुई? अक्रॉस द नॉर्दर्न स्टेट्स, अक्रॉस नॉर्दर्न स्टेट्स, जो भी उत्तर के राज्य हैं, उत्तरी राज्य जो है प्रभावित हुए। ड्यू टू, किसकी वजह से? फॉगी कंडीशंस, कोहरे वाली कंडीशन की वजह से। कब? ऑन सैटरडे, सैटरडे को। तो मर्क्यूरी क्या होता है? एक केमिकल एलिमेंट होता है ना, जो कि जिसको पारा बोलते हैं हम। पारा चढ़ता है मतलब गर्मी बढ़ रही है, पारा नीचे गिर रहा है मतलब सर्दी बढ़ रही है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मर्क्यूरी हवर कर रहा है, यानी मंडरा रहा है, हवर कर रहा है अपने विंट्री लोज, यानी सर्दी वाले जो निचले स्तर होते हैं ना उसके आसपास ही हवर कर रहा है। तो सेंटेंस की शुरुआत हुई एज से, जो कि एक कंजंक्शन है। उसके बाद एक क्लॉज आया जिसका सब्जेक्ट है ईयर। उसके लिए वर्ब आया ड्रॉ, ईयर ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ टू अ क्लोज, यानी क्लोज होने जा रहा है। फिर सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट आया जो कि है मर्क्यूरी। उसके लिए वर्ब आ गया हवर, वो हवर कर रही है। किसके अराउंड हवर कर रही है? अराउंड प्रेपोजिशन लगा के उसका ऑब्जेक्ट आया अपने विंट्री लोज के अराउंड। विंट्री देखो लोज के लिए एडजेक्टिव है। किस तरह के लोज हैं ये? विंट्री लोज, यानी सर्दियों वाले। एंड और साथ में क्या हुआ? नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हुई, नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हुई। कहाँ पर अफेक्ट हुई? देखो ये पैसिव वॉइस है, लाइफ वॉज अफेक्टेड, यानी वो प्रभावित हो गई। अक्रॉस नॉर्दर्न स्टेट्स, पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स में अफेक्ट हो गई। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेपोजिशन आ गई। फॉगी कंडीशंस, फॉगी कंडीशंस की वजह से, वो भी कब? सैटरडे को, ऑन सैटरडे। द नेशनल कैपिटल, जो नेशनल कैपिटल है वॉज, वो था इन द ग्रिप, यानी कि पकड़ में, चपेट में, ऑफ अ कोल्ड वेव, एक कोल्ड वेव के, विद द सन। और जब ये जो कैपिटल है ये कोल्ड वेव के ग्रिप में था, तब क्या हो रहा था? तब सन क्या कर रहा था? विद द सन हिडन, वो हिडन था, छुपा हुआ था। किसके द्वारा? बाय क्लाउड्स, यानी बादलों ने उसको छुपाया हुआ था। एंड जो पोल्यूटेंट्स हैं, यानी प्रदूषक हैं, इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में प्रदूषक जो है, लीडिंग टू, वो लीड कर रहे थे रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, यानी विजिबिलिटी को कम किया हुआ था उन्होंने, यानी दृश्यता को घटाया हुआ था, कम चीजें दिखाई दे रही थी, फॉग था हर जगह, तो कुछ भी दिख नहीं रहा था साफ। सब्जेक्ट क्या हुआ? द नेशनल कैपिटल। लिंकिंग वर्ब आ गई वॉज, वो था, क्या था? इन द ग्रिप ऑफ अ कोल्ड वेव, शीतलहर की ग्रिप में था। प्रेपोजिशन इन है, उसका ऑब्जेक्ट है ग्रिप। फिर प्रेपोजिशन आ गई ऑफ, उसका ऑब्जेक्ट है वेव। किस तरह की वेव? कोल्ड वेव। साथ में विद प्रेपोजिशन लगा के सन की स्थिति बताइए कि सन किस स्थिति में था, विद लगा के। विद द सन, जो सन है वो हिडन था। बाय लगा के बताया जा रहा है कि किसके द्वारा हिडन था? बाय क्लाउड्स, क्लाउड्स ने उसको छुपाया हुआ था। एंड पोल्यूटेंट्स, और साथ में जो पोल्यूटेंट्स हैं यानी प्रदूषक हैं, वो थे एटमॉस्फेयर में, लीडिंग टू, जो कि लीड टू कर रहे थे रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, जो हमें कम विजिबिलिटी की ओर लेकर जा रहे थे। एट लीस्ट, कम से कम 129 फ्लाइट्स, 129 फ्लाइट्स, 129 उड़ानें वर कैंसल्ड, कैंसल हो गई, रद्द हो गई। एट दिल्ली एयरपोर्ट्स, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट्स पे। कब? ऑन सैटरडे, सैटरडे को। क्यों? ड्यू टू डेंस फॉग, बहुत घने कोहरे की वजह से। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल ने कहा, एक अधिकारी ने हमें बताया, उसके अनुसार एटलीस्ट 129 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो गई। हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये जो दोनों जगह हैं, आर सेट टू विटनेस, यानी ये सेट है विटनेस करने के लिए, मतलब कि ये देखने वाली है, विटनेस करने वाली है, मतलब देखने वाली है, इनको दिखने वाला है। क्या दिखने वाला है? अ स्पेल ऑफ वेट वेदर, वेदर की एक स्पेल दिखेगी इनको, वेट वेदर की स्पेल दिखेगी। वेट वेदर कहने का मतलब है बारिश वगैरह, बर्फबारी वगैरह, इन सब का स्पेल दिखेगा। स्पेल का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपन्स, एक अवधि होती है, समय होता है, जिस समय के दौरान कुछ ना कुछ घटित होता है, उसको स्पेल कहेंगे। जैसे कोई बीमार चल रहा है तो इलनेस का स्पेल चल रहा है उसका। बारिश हो रही है तो उसको बोलेंगे स्पेल ऑफ रेन चल रहा है। कोई रेस्ट कर रहा है तो उसका स्पेल ऑफ रेस्ट चल रहा है। तो स्पेल मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके थ्रू कुछ चल रहा होता है। तो बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर विटनेस करेंगे, यानी ये देखेंगे, क्या देखेंगे? अ स्पेल ऑफ वेट वेदर, वेट वेदर होगा। विद प्रिडिक्शंस ऑफ रेन, साथ में प्रिडिक्शंस है, यानी कि भविष्यवाणियां हैं, बताया गया है। क्या बताया गया है? किस चीज़ की प्रिडिक्शंस है? ऑफ रेन, बारिश की, एंड स्नो की, बर्फ की। कहाँ पर? एट सेवरल प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर। अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? द इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारत का मौसम विभाग है, उसके द्वारा उन्होंने ये बताया है। मीटियोरोलॉजिकल मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी बात होगी, कुछ भी होगा, तो उसको बोलेंगे वो मीटियोरोलॉजिकल है। तो ये मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो ये हमें बताता है। IMD, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनके द्वारा बोला गया है ऐसा।
वेट वेदर की स्पेल को विटनेस करने वाले हैं JNK और हिमाचल प्रदेश। देखो यहाँ पर फोटो भी दिखाई हुई है, फोटो में देखो क्या लिखा है, व्हाइट कवर, पीपल ब्रेविंग डेंस फॉग ऑन अ विंटर मॉर्निंग इन जम्मू ऑन सैटरडे। पीपल ब्रेव कर रहे हैं डेंस फॉग से। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर। ब्रेव नॉर्मली एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है बहादुर, कोई बहादुर है, और यहाँ पर देखो ब्रेव में ING लगा दिया। ING लगाने का मतलब क्या है, इसको वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। पीपल ब्रेव कर रहे हैं, लोग ब्रेव कर रहे हैं डेंस फॉग को। ब्रेव का एज अ वर्ब मतलब होता है किसी स्थिति का साहस से सामना करना, कन्फ्रंट करना, फेस करना, एंड्योर करना। तो लोग सामना कर रहे हैं डेंस फॉग का, जैसे वो पूरे तूफान का सामना कर गया बहादुरी से, तो मैं बोल सकता हूँ ही ब्रेव द स्टॉर्म। ठीक है, वो पब्लिक की क्रिटिसिज्म का सामना कर गई, फेस कर गई। शी ब्रेव्ड पब्लिक क्रिटिसिज्म, यानी पूरे साहस के साथ बहादुरी से आप किसी चीज़ का सामना कर रहे हो, उसको फेस कर रहे हो, मतलब आप उसे ब्रेव कर रहे हो एज अ वर्ब। जम्मू में सैटरडे को ऐसा हो रहा था। अ डे अहेड ऑफ द ऑनसेट ऑफ द चिलई कलान, एक दिन पहले, किसके एक दिन पहले, ऑफ द ऑनसेट, ऑनसेट के एक दिन पहले। ऑनसेट का मतलब पता है आपको, ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, किसी चीज की शुरुआत। किसी चीज की शुरुआत को बोलो ऑनसेट, जैसे सर्दी की शुरुआत, द ऑनसेट ऑफ विंटर, दर्द की शुरुआत, द ऑनसेट ऑफ पेन, लक्षणों की शुरुआत, कोई बीमारी हो रही है उसके सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी शुरुआत, द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, कोई भी संकट आने वाला है उसकी शुरुआत, द ऑनसेट ऑफ सम क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर द ऑनसेट ऑफ द चिलई कलान, चिलई कलान का ऑनसेट हो रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है, जो कि क्या है देखो आगे बताया है, द 40 डे हार्श विंटर, 40 दिन की कड़ी ठंड को बोला जा रहा है चिलई कलान पीरियड इन कश्मीर, यानी कश्मीर में 40 दिन की कड़ी सर्दी का जो पीरियड है उसको बोलते हैं चिलई कलान। द लोकल मेट ऑफिस फॉरकास्ट, जो लोकल मेट ऑफिस है यानी वहां का जो मेट ऑफिस है, मेट सोचो क्या होगा, मीटेरोलॉजिकल ऑफिस, यानी वही मौसम विभाग वाले वो जो ऑफिस है, उन्होंने फोरकास्ट किया है। फोरकास्ट यहाँ पर वर्ब है, फोरकास्ट मतलब बता देना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अनुमान लगाना। उन्होंने क्या फोरकास्ट किया है, मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल, कि ऐसी स्नोफॉल होने वाली है जो मॉडरेट टू हैवी होगी। तो फोरकास्ट का ऑब्जेक्ट है स्नोफॉल, स्नोफॉल होने वाली है जो कि कैसी है, मॉडरेट टू हैवी है। मॉडरेट टू हैवी कंपाउंड मॉडिफायर हो गया स्नोफॉल के लिए। कहाँ पर होने वाली है, इन द हायर रीचेज, हायर रीचेज में, यानी ऊंची जगहों पर, ऊंचे इलाकों में होने वाली है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल। द नाइट टेम्परेचर, जो रात का टेम्परेचर है, इम्प्रूव, वो इम्प्रूव हुआ, मतलब कि उसमें सुधार आया, टेम्परेचर बढ़ा। अक्रॉस द वैली, पूरे वैली में ऐसा हुआ। अच्छा, वैली किसको कहते हैं, दो माउंटेन्स या दो हिल्स के बीच में जो लो लैंड वाला जो एरिया होता है उसे कहते हैं वैली। तो वहां पर इम्प्रूव हो गया नाइट टेम्परेचर। फिर बाद में देखो पुलवामा की पोजीशन बताने के लिए विद प्रेपोजिशन आई, साथ में पुलवामा क्या कर रहा था, इमर्ज कर रहा था, यानी उभर कर आ रहा था, बन रहा था, एज द कोल्डेस्ट प्लेस, बिल्कुल सबसे ठंडे स्थान के रूप में इमर्ज कर रहा था, यानी सबके सामने आ रहा था, बना हुआ था सबसे ठंडा प्लेस, विद अ मिनिमम ऑफ, जिसमें कम से कम कितना मिनिमम था, मिनिमम ऑफ -3.2 डिग्री सेल्सियस, -3.2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम उसका टेम्परेचर रहा। अकॉर्डिंग टू द मेट ऑफिस, किसके अनुसार, मेट ऑफिस के अनुसार, यानी कि मीटेरोलॉजिकल ऑफिस, मौसम विभाग के अनुसार। श्रीनगर रिकॉर्डेड, श्रीनगर ने रिकॉर्ड किया अ लो ऑफ, एक लो यानी कि एक कम नंबर, एक जो निचला नंबर उन्होंने रिकॉर्ड किया, जो कि क्या था, -0.4 डिग्री सेल्सियस का। द ऑफिशियल सेड, ऐसा ऑफिशियल्स ने कहा। अ थिक लेयर ऑफ फॉग, यानी एक मोटी परत धुंध की, इनगल्फ्ड, उसने इनगल्फ कर लिया श्रीनगर को, एंड मोस्ट अदर पार्ट्स, और ज़्यादातर जो दूसरे पार्ट्स हैं, ऑफ द वैली, वैली के यानी उस घाटी के, इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय। एक मोटी फॉग की लेयर ने इनगल्फ कर लिया श्रीनगर को और वैली के जो दूसरे पार्ट्स हैं सुबह उनको। अब इनगल्फ का मतलब क्या है, इन्वेलप जैसा ही है। हमने शुरू में इन्वेलप देखा था ना, किसी चीज़ को एकदम कवर कर लेना, सराउंड कर लेना, उसी का सिनोनिम है इनगल्फ। इनगल्फ का भी मतलब है सराउंड कर लेना पूरे तरीके से। जैसे पूरे घर में आग की लपटें फैल गई, आग की लपटों ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया, तो मैं बोलूँगा द फ्लेम्स इनगल्फ्ड द हाउस। ये मेटाफोरिकली, ठीक है, फिगरेटिवली भी यूज हो सकता है। जैसे कि पब्लिक में डर फैल गया, तो मैं बोलूँगा फियर इनगल्फ्ड द क्राउड, पूरे कमरे में धुआं फैल गया, द स्मोक इनगल्फ्ड द रूम। इस तरह इनगल्फ को यूज करो। तो यहाँ पर फॉग ने इनगल्फ कर दिया श्रीनगर और दूसरे वैली के पार्ट्स को। इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में द मेट ऑफिस, जो मीटेरोलॉजिकल ऑफिस है, मौसम विभाग है, उन्होंने इशू किया
अ येलो वार्निंग, एक येलो वार्निंग को इशू किया उन्होंने। अच्छा, ये येलो वार्निंग क्या है? ये मौसम विभाग वाले एक कलर कोड सिस्टम का यूज़ करते हैं वार्निंग्स देने के लिए, अलग अलग तरीके से लोगों को समझाने के लिए कि स्थिति कितनी खराब या कितनी काबू में है, जिसके हिसाब से आप नेसेसरी स्टेप्स ले सकें। तो इसमें 4 कलर होते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जहाँ पे ग्रीन का मतलब है सब कुछ ठीक है, येलो का मतलब है थोड़ा जागरूक रहो, पता करते रहो क्या चल रहा है, और ऑरेंज का मतलब है खतरा और बढ़ रहा है, थोड़ा एक्शन लो, बाहर मत निकलो, और रेड अलर्ट का मतलब है बहुत ही ख़राब है, रोड एयर सब जाम होने वाले हैं, मौसम ख़राब बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो है रेड अलर्ट। तो येलो अलर्ट यानी येलो वार्निंग को इशू किया मौसम विभाग ने फॉर डेंस फॉरेस्ट, फॉर डेंस फॉग यानी कि घने कोहरे के लिए, ड्यूरिंग मॉर्निंग कि सुबह के टाइम भाई घना कोहरा रहेगा, एंड लेट नाइट यानी लेट नाइट में भी घना कोहरा रहेगा। अ फ्रेश फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज लाइकली टू अफेक्ट द रीजन फ्रॉम December 25। मतलब एक फ्रेश फीबल यानी एक ताज़ा, और फीबल का मतलब है कि ज़्यादा मजबूत नहीं है, ज़्यादा ऐसा स्ट्रांग नहीं है, फीबल है। फीबल का मतलब कमज़ोर है, वीक है, स्ट्रेंथ में, इंटेंसिटी में कम है। किसको फीबल बोला जा रहा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बोला जा रहा है, जो भी मैंने आपको बताया था क्या होता है। आप वीडियो दोबारा देखो, आपको पता चल जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है फीबल है। आप फीबल बोलो किसी भी कमज़ोर चीज़ को, जैसे उसकी आवाज़ बहुत ही कमज़ोर सी है तो फीबल वॉइस है उसकी। कोई बूढ़ा आदमी बहुत कमज़ोर लग रहा है बेचारा, तो फीबल लग रहा है, तो फीबल कोई चीज़ है यानी कमज़ोर है। तो फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज़ लाइकली, वो लाइकली है। लाइकली भी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब है पॉसिबल है। लाइकली का सिनोनिम हो गया ये, पॉसिबल है, लाइकली है यानी हो सकता है। लेकिन वो क्या करेगा, किस चीज़ का लाइकली है, किस चीज़ क्या पॉसिबल है? टू अफेक्ट, कि वो अफेक्ट कर सकता है रीजन को, इस एरिया को, फ्रॉम December 25 दिसंबर से लेके। द वेदर ऑफ ऑफिशियल सेट, द वेदर ऑफिशियल सेट, वेदर के ऑफिशियल ने कहा, मौसम अधिकारी ने कहा। फॉर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लिए द IMD क्या है बताओ, जल्दी से बताओ, वीडियो को पीछे ले जाए बिना। IMD मतलब इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने इशू किया एक रेड अलर्ट। अच्छा, यहाँ पे रेड अलर्ट इशू किया है। अभी मैंने बताया था ना 4 तरह के अलर्ट्स होते हैं, येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। ग्रीन में तो सब कुछ सही होता है। फॉर डेंस टू वेरी डेंस, उन्होंने बोला कि भाई डेंस होगा यानी कि बहुत ही घना होगा, बहुत भारी होगा, और भी ज़्यादा भारी होगा, यानी इसमें मॉडरेट नहीं है, इसमें तो डेंस से शुरुआत हो रही है, और वेरी डेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? फॉग एंड कोल्ड डे कंडीशंस। मतलब कि उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया, किसके लिए किया? एक तो डेंस टू वेरी डेंस फॉग के लिए किया, और एंड के बाद फॉर का दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, कोल्ड डे कंडीशंस के लिए किया। पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा ये भी ऑल्सो फेस कर रहे हैं, यानी सामना कर रहे हैं। किस चीज़ का सामना कर रहे हैं? इंटेंस कोल्ड कंडीशंस का, यानी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस का सामना कर रहे हैं। विद साथ ही में थिक फॉग जो है, मोटा घना कोहरा जो है, इन सेवरल एरियाज, सेवरल यानी कई एरियाज में थिक फॉग भी बना हुआ है। फरीदकोट इन पंजाब में जो फरीदकोट है, वॉज द कोल्डेस्ट प्लेस, वो सबसे ठंडा प्लेस था। विद साथ ही में अ लो ऑफ, उसका एक लो क्या बना हुआ था, ऑफ 4.9 डिग्री सेल्सियस, 4.9 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था टेम्परेचर ऑन सैटरडे को। द वेदर ऑफिशियल सेट, वेदर ऑफिशियल ने कहा। इन हरियाणा में जींद, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की बहुत बड़ी, जींद डिस्ट्रिक्ट जो है, जींद ने रिकॉर्ड किया अ लो ऑफ 5.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वहाँ पे 5.2 डिग्रीज लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया हरियाणा के जींद में। कोल्ड कंडीशंस, जो कोल्ड कंडीशंस हैं, परसिस्टेड, उन्होंने परसिस्ट किया। अगर कोई चीज़ परसिस्ट करती है मतलब बनी रहती है। जैसे कि कोई आदमी लगातार मेहनत कर रहा है कठिनाइयों के बावजूद, तो बोलेंगे वो आदमी परसिस्ट कर रहा है। लक्षण बने हुए हैं किसी बीमारी के, कितनी दवाइयाँ खा ली फिर भी लक्षण जा ही नहीं रहे, मतलब सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, कितने ही सॉल्व करने की आपने कोशिश कर ली, मतलब वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे कोल्ड कंडीशंस परसिस्ट कर रही हैं इन राजस्थान में, वेयर, जहाँ पर टेम्परेचर्स हैं प्लमेट हो गए। प्लमेट मतलब तेज़ी से किसी चीज़ का गिरना, तेज़ी से प्लमेट किया उन्होंने। इन सेवरल पार्ट्स, कई एरियाज में। द मेट डिपार्टमेंट सेट, मौसम विभाग ने कहा। फतेहपुर इन सीकर डिस्ट्रिक्ट में जो फतेहपुर है, उसने रिकॉर्ड किया
द लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर एट 5.4 डिग्री सेल्सियस। वहां का सबसे छोटा लेवल टेम्परेचर का रहा 5.4 डिग्री सेल्सियस। तो इस वेदर रिपोर्ट में बताया गया है कि कहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स में क्या क्या टेम्परेचर सबका लोएस्ट टेम्परेचर रहा है। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली समझते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के एक्सप्लेनेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।